हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के प्री वाईक्यूज। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। यानी कि डिफाइन करना है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्या होता है। एंड नेम द कलर ऑफ वाइट लाइट इन ऑर्डर, उसके कलर बताने हैं। तो वाइट लाइट का क्या होता है, ये होता है डिफाइन यानी कि डेफिनेशन। The splitting of light into its components color is called dispersion। और फिर इसको लिखना है ऑर्डर में, यानी कि क्या होगा, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये आपको लिखना था। वेरियस कलर्स इन आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपको लिखना है इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट placed at a distance as well as those placed at a nearer distance. What is the far point and near point of a normal human eye? तो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी ह्यूमन आई के पास एबिलिटी है जिसकी वजह से वो चीज़ों को देख पा रहा है, दूर भी रखी है या पास रखी है, उनको किस तरह से फोकस कर पा रहा है, देख पा रहा है। तो क्या चीज़ है वो, किस वजह से, किस तरह से हो रहा है। और हमें फार पॉइंट बताना है और नियर पॉइंट भी बताना है नॉर्मल ह्यूमन आई का। तो कैसे होता है, टू सी अ नियर बाई ऑब्जेक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई शुड बी स्मॉल। अगर आपको पास की चीज़ें देखनी है तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर दूर की चीज़ें देखनी है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंथ कैन बी एडजस्टेड बाय सिलियरी मसल। तो फोकल लेंथ को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। ठीक है, वैन वन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली मसल डिक्रीज द फोकल लेंथ। जब हम किसी चीज़ को नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखेंगे क्लियरली तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएंगी। एंड फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली मसल्स इंक्रीज द फोकल लेंथ। तो सिलियरी मसल्स क्या करेगी, इसको सिलियरी मसल इंक्रीज करेगी फोकल लेंथ को जब हम दूर की चीज़ें देखेंगे। और जो फार पॉइंट होता है हमारा वो होता है इन्फिनिटी, और जो नियर पॉइंट होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बताना था। स्टेट वन फंक्शन ईच ऑफ आइरिस प्यूपिल एंड कॉर्निया। आपको इसके फंक्शन बताने सबके। तो आइरिस क्या होता है, आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो क्या करता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल को। और प्यूपिल क्या करती है, प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनटू द आइज। ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि कितना अमाउंट हमारी लाइट का हमारी आइज के अंदर जाएगा। इसको कंट्रोल करके कौन रखेगा, ठीक है, प्यूपिल। और ये होता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, सबसे बाहर में होता है, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है विच कवर द आई बॉल। ये क्या करेगा, आई बॉल को कवर करके रखेगा। एंड लाइट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया। जो लाइट एंटर होगी इसी कॉर्निया से होके जाएगा। तो वेयर इट इज़ अ रिफ्रैक्शन मोस्ट। और यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एन ओल्ड पर्सन इज अनेबल टू सी क्लियरली नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये कह रही एक ओल्ड पर्सन है, ना तो वो पास का देख पाता है अच्छे से, ना दूर का देख पाता है। यानी कि उसकी दूर की नज़र भी खराब है और पास की नज़र भी। ठीक है, यानी कि ना दूर का देख पा रहा है अच्छे से और ना पास का। वो डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही सफरिंग। तो कह रही कौन सा डिफेक्ट है जिससे ये सफ़र कर रहा है। तो कौन सा डिफेक्ट है, ये है प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, हमें ना तो दूर का दिखाई देता है और ना पास का। ठीक है, What kind of lens will be required to see clearly the nearby as well as distant object। तो कहते किस काइंड का ही लेंस यूज़ करेगा जिससे कि इसको पास की चीज़ें भी दिखाई दे और दूर की चीज़ें भी। तो क्या यूज़ करेगा, ही हैज़ टू यूज़ बाई फोकल लेंस। यानी कि वो ऐसे यूज़ करेगा लेंस जिसकी क्या हो, दो फोकल लेंथ। तो विच कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। और इसके अंदर क्या होगा, इसी लेंस के अंदर कॉनकेव लेंस भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कह रहे लीस्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली। तो क्या वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसको हम क्लियरली देख सकती है आई। ठीक है, यानी कि इस मिनिमम डिस्टेंस तक हमारी आइज क्लियरली देख सकती है। सेकेंड क्या, हाउ डज द थिकनेस ऑफ आई लेंस चेंज व्हेन वी शिफ्ट लुकिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस टी टू अ रीडिंग बुक। यानी कि
जो आई लेंस है इसकी थिकनेस किस तरह से चेंज होगी। पहले तो हम क्या देख रहे हैं, किसी टिरी को देख रहे हैं, वो हमारे से दूर होगा और हमने ऐसी ही नज़र हटाई, मतलब टिरी को देखते देखते अचानक से हम क्या देखने लगे, अपनी बुक को देखने लगे। तो कह रही है तो थिकनेस में कैसे चेंज होगा, जो लेंस है वो किस तरह से चेंज होगा हमारा। टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस मस्ट बी मोर। तो अगर हमें दूर की चीज़ें देखनी है तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। सो इट बिकम थिनर। तो क्या होगा, जब हम दूर की चीज़ें देखेंगे तो लेंस हमारा बन जाता है थिनर, यानी कि पतला सा हो जाता है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। यानी कि ये मान लो ये फोकल लेंथ है, ठीक है, तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। और जब हम पास का देखेंगे तो इसकी थिकनेस, ये थोड़ा सा लेंस मोटा हो जाएगा, यानी कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब दूर का देखेंगे तो ये बढ़ सी जाएगा, ठीक है, यानी कि थिनर हो जाएगा और ये थिकर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा। तो व्हेन वी वांट टू रीड अ बुक आई लेंस इज कंपैरेटिवली थिकर। तो जब भी हम बुक पढ़ेंगे तो जो आई लेंस होगा कंपैरेटिवली थिकर हो जाएगा पहले से। जब हम दूर की चीज़ें देखेंगे तो लेंस थिन होगा, पास की चीज़ें देखेंगे तो लेंस थिक हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6 नेम द पार्ट ऑफ द आई वेयर इमेजेस फाउंड बाय द आई लेंस। तो हमें पार्ट बताना है आईज का जहाँ पे इमेजेस बनती है हमारी आई के अंदर। तो कहाँ पे बनती है, बनती है रेटिना पे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, हाउ इज दिस इमेज सेंड टू द ब्रेन। तो कह रही जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसा होता है। इमेज ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड एंड रियल। तो ये नेचर होता है, इन्वर्ट होती है और रियल होती है। और ये किस तरह से ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो ऑप्टिक नर्व सेंड द इमेज टू द सेंड द ऑप्टिक नर्व सेंड द इमेज टू द ब्रेन, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व है ये क्या करेगी, ब्रेन को मैसेज सेंड करेगी। ये किस तरह का इमेज हम देख रहे हैं, ठीक है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला है इसमें पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये तो अभी बताया कि कौन सा पार्ट है ह्यूमन आई का जो किस में हेल्प करता है, फोकल लेंथ चेंज करने में हेल्प करता है। तो वो कौन सा होता है, सिलियरी मसल्स। और ये भी बता दिया रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल आई। जो रेंज है विजन की वो क्या है, नॉर्मल आई की 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी, यानी कि नज़दीक यहाँ से इसके बीच में देख सकता है इन्फिनिटी तक ये रेंज है। 25 सेंटीमीटर से कम हो गया मतलब इससे ज़्यादा नज़दीक आ गया तो देख नहीं पाएगा, इससे दूरी होना चाहिए और फिर इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, रेंज है। व्हाट इज़ आई लेंस मेड ऑफ। ये कह रहे जो आई लेंस है किससे मिलके बना है। तो आई लेंस इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। तो लेंस किससे बना है, ट्रांसपेरेंट सा फ्लेक्सिबल सा जेली लाइक मटेरियल है, उससे मिलके ये बना है। नेम द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो एसेंशियल पार्ट कौन कौन से ह्यूमन आई के अंदर ये बताने, यानी कि कौन कौन से, रेटिना, आई लेंसेज, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, ये क्या है, एसेंशियल पार्ट है। वाई इज ब्लाइंड स्पॉट सो कॉल्ड। तो ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहलाता है, ये ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, ठीक है। एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। तो कोई भी इमेज जिस जब इस पॉइंट पे बनेगा, यानी कि इस पॉइंट पे कोई इमेज बन रहा है, ठीक है, तो इज नॉट सेंड टू ब्रेन। तो ये किस पे नहीं जाएगा, ये ब्रेन के पास नहीं जाएगा इसकी इंफॉर्मेशन। एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंड टू अ ब्रेन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट।